मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। दोस्तों, आज की जो हम क्लास कर रहे हैं वो क्लास कर रहे हैं भारत की जानकारी। और भारत की जानकारी में हमने जो टॉपिक लिया है दोस्तों वो ये है कि जो हमारा भारत देश है इसको प्राचीन समय में और अन्य इसके क्या नाम थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भारत को क्या कहते थे। इसको दोस्तों हम कुछ प्रमाण के हिसाब से, कुछ साक्ष्यों के आधार पर कहेंगे कि भारत को अन्य नाम जो हैं प्राचीन समय में क्या थे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास ये रहेगी कि भारत का इतिहास में भारत का नाम, यानी भारत का नाम, अन्य नाम क्या थे, ये हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नाम जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों आ सकते हैं कि भारत के प्राचीन समय के कुछ नाम बताइए, या फिर साक्ष्य के आधार पर बताइए कि भारत के नाम क्या थे। तो दोस्तों, ये इसलिए दोस्तों ये क्लास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले तो आप स्माइल कीजिए ताकि जो आपका मूड है वो बहुत अच्छा हो जाए। वेरी गुड दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप कहते थे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमें मिला और पहला नाम भी हमें मिल गया कि भारत को हमारे प्राचीन समय में भारत के इतिहास में क्या कहते थे दोस्तों, जम्बू द्वीप। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, सबसे पुराना नाम भारत का अगर कोई है दोस्तों तो वो जम्बू द्वीप है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सटीक जानकारी है बिल्कुल। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूनानियों ने हमारे भारत देश को इंदे नाम दिया। यूनानियों ने हमारे देश को दोस्तों इंदे कहा। इंदे कहा किसने? यूनानियों देशों ने। और यूनानियों ने हमारे देश का जो नाम दिया वो इंदे कहा। ठीक है दोस्तों, इंदे कहा किसने? यूनानियों ने इंदे नाम दिया। और वहीं तीसरा नाम हमें पता चल रहा है दोस्तों कि अरबों ने हमारे भारत को क्या कहा? हिंद कहा। अरबों ने हमारे भारत को क्या कहा दोस्तों? हिंद कहा। यूनानी भाषा के इंदे, क्योंकि यूनानियों ने तो इंदे कह रखा है, तो इसी भाषा के आधार पर यानी इंदे के आधार पर जो भारतवर्ष का नाम, जो भारत का नाम इंदे के आधार पर दोस्तों अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगे, या इंडिया का नाम हमारे भारत का दे दिया। तो अंग्रेजों ने किसके आधार पर दिया? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। इंदे कहा जाता था, तो इंदे से ही उन्होंने इसको, अंग्रेजों ने इंडिया का नाम दे दिया हमारे भारत का। हमारे भारत का नाम इंडिया देने वाले कौन है दोस्तों? अंग्रेज लोग हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, कुछ और नाम जानते हैं भारत के। क्या जान लेते हैं कि भारत का पांचवा अन्य नाम क्या है जिसे प्राचीन समय में कहा जाता था। तो दोस्तों, मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अब हम मध्यकाल में आ गए हैं दोस्तों, और मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाने लगा है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान दोस्तों भारत को मध्यकाल में कहा जाने लगा। ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि जो हिंदू शब्द है वो बना कहाँ से है, हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो हिंदू शब्द दोस्तों जो बना है वो फारसी शब्द से बना है। हिंदू शब्द फारसी से बना है। ठीक है दोस्तों, हिंदू शब्द फारसी से बना है। तो अब हम कुछ और अन्य नाम भी जान लेते हैं प्राचीन समय में भारत के क्या थे। जैसे दोस्तों, भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय में जो हमारा भारत देश है अभी, जिसे हम इंडिया और भारत कहते हैं, इसको प्राचीन समय में भारत वर्ष भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष और यहाँ के निवासियों, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष और भारतवर्ष के निवासियों को दोस्तों क्या कहा गया है? आपको पता होना चाहिए, भारतीय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय कहा गया है। भारतवर्ष के निवासियों को भारतीय कहा गया है। कहाँ पे? महाकाव्य और पुराणों में। यह आपको क्लियर हो गया होगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्राचीन समय में भारत के क्या क्या नाम थे, अन्य क्या नाम थे। लेकिन दोस्तों, आप इसके अलावा भी और भी नाम है भारत के। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नाम है जो हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला है। हमारा जो भारत है दोस्तों वो कहां से कहां तक फैला है, इसके बारे में यहाँ वर्णन है कि उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला है। हमारा वर्ष कहां से कहां तक फैला है, इसका यहाँ पर दोस्तों वर्णन है कि उत्तर में हिमालय, यानी ऊंचा जो पहाड़ की बात हो रही है दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर और हमारे जो दक्षिण है यहाँ समुद्र तक फैला है। दक्षिण में समुद्र तक फैला है। ठीक है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अक्सर सुनने में आती रहती होगी, ये आपको याद होनी चाहिए कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन जो ईरानी लोग थे दोस्तों, उन्होंने किस नाम से जोड़ के देखा? सिंधु नदी के नाम से जोड़कर देखते थे। सिंधु नदी के
जोड़कर देखते थे। सिंधु नदी के नाम से दोस्तों इसे प्राचीन ईरानी लोग देखते थे। और वहीं यही नाम हमारा पूरे पश्चिम में, यही नाम हमारे पूरे पश्चिम में फैल गया सिंधु नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको पता चल गया आज की वीडियो में कि भारत का इतिहास में भारत के कुछ हमने अन्य नाम के बारे में जाना, भारत का नाम, भारत के कुछ अन्य नाम के बारे में जाना साक्ष्य के आधार पर। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो में दोस्तों आपने इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीख लिया होगा, जो आपके एग्जाम से, आपके हिस्ट्री इतिहास से रिलेटेड बहुत जरूरी है। करना दोस्तों आपको यह है कि ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देनी है दोस्तों, ताकि उनकी भी ये जो जानकारी है, उनके भी जो क्वेश्चन है भारत का इतिहास में भारत के अन्य नाम क्या थे, भारत का क्या नाम था, तो ये उनको भी दोस्तों अच्छे से पता चल सके क्लास के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको क्लास में कितना सीखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करो और वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।